हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में कि एक लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है और किस तरीके से लेसन प्लान को बनाया जाता है। सो दिस साइड प्रिया सिक्रोहा और आप सभी का हार्दिक स्वागत है बीइंग द बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट मिलता है और बहुत सारी वीडियोस मिलती हैं, राइट? ओके, तो यहाँ पे देखिए, हम बात करें लेसन प्लान की तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पेज क्या होता है वो देखेंगे। बट उससे पहले समझना ये जरूरी है कि लेसन प्लान को बनाया क्यों जाता है। देखिए, आप अपनी इंटर्नशिप करते हैं बीएड के दौरान। इंटर्नशिप यानी कि आप स्कूल में जाकर प्रॉपरली एज अ टीचर, प्यूपल टीचर पढ़ाते हैं। प्यूपल टीचर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे अभी आप फॉर्मल टीचर नहीं बने हैं, आप प्यूपल टीचर हैं। मतलब आप एक खुद भी स्टूडेंट हैं और अब आप एक टीचर भी हैं, राइट, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। तो इसलिए आपको प्यूपल टीचर बोला जाता है। तो ड्यूरिंग द प्यूपल टीचर आप जो अपने लेसन्स डिलीवर करते हैं इस कोर्स में, इस टाइम पीरियड में, तो आपको लेसन प्लान्स प्रिपेयर करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि लेसन प्लान सिर्फ आपको अपनी इंटर्नशिप में, जब आप प्यूपल टीचर हैं तभी बनाने हैं। हर एक टीचर को, चाहे वो छोटी टीचर हो, बड़ी टीचर हो, जो आमतौर पर लोग बोल देते हैं, बट हम बोलेंगे चाहे वो नर्सरी टीचर हो, प्री प्राइमरी टीचर हो, किंडरगार्टन टीचर हो, प्राइमरी टीचर प्रॉपरली हो, प्राथमिक शिक्षक हो, या एलिमेंट्री टीचर हो, सेकेंडरी टीचर हो, सीनियर सेकेंडरी टीचर हो, या एक कॉलेज लेवल पे प्रोफेसर हो या और कोई टीचर हो, तो हर एक टीचर को लेसन प्लानिंग करनी पड़ती है क्लास में जाने से पहले। मतलब आप क्लास में जब पढ़ाएंगे प्रॉपरली तो उससे पहले आपको प्लान करना है कि भाई मैं क्लास में जाके यूं खड़ी ना हो जाऊं, मैं प्रॉपरली अपने दिमाग में अपने पेन डाउन करके सब कुछ जाऊं कि मुझे ये चीजें क्लास में करानी है, ये पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ये पहले से बनानी है, ये लेकर जानी है, सब कुछ। कोई एक्टिविटी करानी है, कोई डेमो देना है, कोई चीज दिखानी है, कोई पीपीटी दिखानी है, कुछ बच्चों को रेडियो पे सुनाना हो या टीवी पे दिखाना हो या ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करना हो, कुछ भी, सब कुछ जो आप पढ़ाने के दौरान करेंगे वो पहले से ही प्लान करना है और वो किया जाता है लेसन प्लानिंग के अंदर। सही बात, यही है लेसन प्लानिंग। आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा लेसन प्लान एक्चुअल में होते क्या है। हर एक यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो सबका अपना एक लेसन प्लान का फॉर्मेट होता है, और एक लेसन प्लान का फॉर्मेट जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है, जो प्रॉपरली एनसीटीई का है बेसिकली। यानी कि आप हर एक शिक्षक, जो हमारे गवर्नमेंट ने दिया है, हमारी जो शिक्षा नीति बनाते हैं उन अथॉरिटीज ने दिया है। बेसिकली एनसीटीई क्या है? एनसीटीई बेसिकली वो है जो हमारे यहाँ पे टीचर एजुकेशन को देखता है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, दैट इज एनसीटीई, राइट, जो टीचर एजुकेशन का प्रॉपरली सिलेबस, करिकुलम सब कुछ बनाते हैं, राइट, पूरा करिकुलम फ्रेम आउट करते हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या यहाँ पे लेसन प्लान का फॉर्मेट रहता है वो हम डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये अगर मैं बात करूँ तो हर यूनिवर्सिटी का लगभग सेम होता है, बट कुछ चेंजेस कर देते हैं, आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा, ठीक है, कुछ लाइक एक कॉलम ज्यादा दे दिया तो थोड़ा बहुत फेरबदल मिल जाएगा, वरना 90% सेम होता है हर यूनिवर्सिटी का और हर एक स्कूल का भी। प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट टू प्राइवेट, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सब में थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिलते हैं, बट लगभग सेम होता है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो ये कुछ इस तरीके से फ्रंट पेज होता है आपके लेसन प्लान का। सबसे ऊपर आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, आप कौन सा लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं, मतलब पहला है आपका, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। एक सेशन में देखा जाता है, राइट, जैसे कि आज से मैंने इंटर्नशिप करनी शुरू करी तो मैं आज अपना पहला लेसन पढ़ाऊंगी, हो सकता है दूसरा भी आज ही पढ़ा दूं,
तीसरा चौथा कल पढ़ाऊं, या एक दिन में 3 लेसन पढ़ा दूं। तो उस अनुसार आप सब्जेक्ट के हिसाब से इसको बनाते हैं कि इस सब्जेक्ट के पहला लेसन पढ़ा रहे हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। चैप्टर नंबर नहीं है लेसन प्लान, आपने कितने लेसन डिलीवर कर दिया। आज मेरा पहला लेसन है, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी, कल 2 करूंगा, परसों 5 पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो आप। तो इस तरीके से आपको लेसन प्लान नंबर लिखना है, कितने लेसन प्लान एक सब्जेक्ट में आप डिलीवर कर चुके हैं। अब आपका कॉलेज ने आपको स्टार्टिंग में ही बोला होगा कि भाई आपको अपने 1 महीने में या 2 महीने में 30 लेसन पढ़ाने हैं, ठीक है। 30 लेसन प्लान बनाने हैं, 6th 7th 8th क्लास के होने चाहिए। अपनी मर्जी से आप उनकी बुक से टॉपिक ले सकते हो, राइट। सो ये चीज रहती है। तो लेसन प्लान नंबर, उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, स्कूल जिसके अंदर आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उस स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर डेट लिखेंगे कि वो लेसन प्लान आप पढ़ाएंगे किस दिन, ठीक है। इसको खाली रखें प्लानिंग के वक्त। यहाँ पे प्लानिंग के वक्त आपको कुछ भी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? देखिए, हम प्लान तो कर लेते हैं कि ये लेसन मैं मे बी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट हो सकता है बाय चांस उस दिन छुट्टी हो जाए, या बाय चांस उस दिन कोई कई बार होता है कि क्लासरूम में बच्चों का मूड नहीं होता है पढ़ने का। हो सकता है बच्चे उस दिन सुबह से बहुत इंगेज रहे हों बहुत सारी एक्टिविटीज में, या हो सकता है काफी स्टूडेंट्स एब्सेंट हों एक ही दिन में ड्यू टू रेन और समथिंग। ये सिचुएशंस आ जाती हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल में कोई एक्टिविटी या एनुअल डे वगैरह, स्पोर्ट्स डे आने वाला हो और प्रैक्टिस के लिए गए हों, तो ऐसे में हो सकता है मे बी उस दिन आपको कुछ लाइट एक्टिविटी रखनी पड़ जाए, मतलब आप मेन चीज ना पढ़ाएं, सिलेबस कवर ना करें उस दिन। ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों के साथ शेयर करें, मतलब लाइट रखे स्टडीज को। आप प्रॉपरली फॉर्मल वे में कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, या कुछ भी एक नया लेसन शुरू नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए इस जगह को जो आपकी डेट है इसको छोड़ दें आप, इसको उसी दिन पुट ऑन करें जिस दिन आपको लगे हाँ मैं क्लास में एंटर कर चुका हूँ, आज मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है, सब कुछ ठीक है, तो तब ये डेट आप डाल लें, राइट। अगला है क्लास। देखिए, जिस क्लास के लिए आप लेसन प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, या उसमें भी सेक्शंस हों, लेट सपोज 10th A है, 10th B है, 10th C है, D है, ठीक है, तो प्रॉपरली क्लास मेंशन करें। इसके बाद है सब्जेक्ट। देखिए, आप 2 ही सब्जेक्ट बीएड में चूज कर सकते हैं, 2 ही सब्जेक्ट के आप टीचर बनते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखना होता है। लेट सपोज जो स्टूडेंट्स डीएलएड कर रहे हैं, जेबीटी एलिमेंट्री टीचर्स एजुकेशन, इस तरह के कोर्सेज कर रहे हैं, तो उनके पास हो सकता है सारे सब्जेक्ट्स हों, ठीक है। प्राइमरी लेवल पे आप मदर टीचर के लिए बेसिकली ट्रेंड हो रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट्स हैं। तो जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रही हैं, जिसका भी लेसन प्लान बेसिकली बना रहे हैं, वही सब्जेक्ट आपको डालना है। लेट सपोज अगर मैं इंग्लिश का लेसन प्लान बना रही हूँ, मेरा टॉपिक है एंटोनिम्स, तो मैं इंग्लिश लिखूंगी यहाँ पे, राइट। कमिंग टू सब सब्जेक्ट, उप विषय। नेक्स्ट है यहाँ पे सब सब्जेक्ट, उप विषय। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको बोला मैं इंग्लिश के अंदर एंटोनिम्स पढ़ा रही हूँ, यानी कि मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट्स को, राइट। तो मैं उप विषय में डाल दूंगी इंग्लिश ग्रामर। लेट सपोज आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो, सोशल साइंस के अंदर आप यहाँ पे मुगल्स का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हो, तो किसके अंदर आएगा? वो आएगा हिस्ट्री के अंदर। तो उप विषय आपका हो गया हिस्ट्री, सही बात। इसके बाद आपको लिखना होता है टॉपिक, यानी कि प्रकरण। टॉपिक क्या होता है प्रॉपरली? जैसे कि मैंने बताया, इंग्लिश के अंदर अगर मेरा मुगल्स का चैप्टर है, मे बी चैप्टर का प्रॉपर नाम है द मुगल्स, द मुगल डायनेस्टी, तो वो मेरा टॉपिक हो गया। इंग्लिश के अंदर एंटोनिम्स पढ़ा रही हूँ, तो एंटोनिम्स मेरा यहाँ पे क्या हो गया? प्रकरण हो गया, टॉपिक हो गया, राइट। हिंदी में लेट सपोज मैं संज्ञा पढ़ा रही हूँ, तो संज्ञा मेरा प्रकरण हो गया, राइट। अगला यहाँ पे है पीरियड। देखिए, आप कौन से काल्यांश में इसको पढ़ा रहे हैं वो आपको लिखना होता है, ठीक है। पीरियड में बेसिकली यहाँ पे व्हाट आई विल सजेस्ट, इसको भी आप स्टार्टिंग में ही एम्प्टी रखो, बाद में इसको डालना, ठीक है। टाइम को भी आप बाद में डालना, ठीक है। हो सकता है आपके लेसन प्लान के फॉर्मेट में ये 2 चीजें आपको ना मिले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड लेसन प्लान में आपको दिखा रही हूँ। ये 1-2 चीजें इनमें से हो सकता है आपके लेसन प्लान में स्किप कर दी जाए, राइट। कमिंग टू नाउ ऑब्जेक्टिव्स। अब एक लेसन प्लान की बेसिकली शुरुआत होती है, यहाँ से शुरू है भाई लेसन प्लान, ठीक है।
बेसिकली यहीं से शुरू है और सबसे पहले शुरुआत होती है ऑब्जेक्टिव से कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, यानी कि उद्देश्य क्या है पाठ के। सबसे पहले देखिए, उद्देश्य भी आप देख रहे होंगे 2 तरह के हैं, यहाँ पे 3 तरह के भी होते हैं टोटल, मैं आपको बता रही हूँ। कुछ लेसन प्लान्स में अलग तरीके से भी मिल जाएंगे, मैं इजी वे में आपको दोनों के बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो आपके यहाँ पे किसके लिए हैं, जो आपके हैं सब्जेक्ट के लिए, विषय के लिए, ठीक है, जो कि आपके टॉपिक प्रकरण के लिए नहीं है, वो हैं आपके सब्जेक्ट विषय के लिए या फिर सब सब्जेक्ट उप विषय के लिए। इनको एक चैप्टर के थ्रू आप बच्चों में नहीं अचीव कर सकते हो। इन उद्देश्यों से ये नहीं होगा कि भाई मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, 2 चैप्टर पढ़ा दिए और मैंने ये चीज बच्चों के अंदर डाल दी, ये उद्देश्य अपने बच्चों से अचीव कर लिए, हो गया काम। नो, यहाँ पे ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। पूरी 1-1 साल, 2-2 साल, 4-4 साल लग जाते हैं बच्चों के अंदर ये उद्देश्य, ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में। तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। 2 चीजें याद रखें, कोई भी पूछे आपसे, लॉन्ग टर्म है और सब्जेक्ट बेस्ड है, राइट। आगे यहाँ पे है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, ये इसका अपोजिट। ये यहाँ पे सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक के बेस्ड होते हैं, यानी कि प्रकरण के बेस्ड पे। ये इस टॉपिक से ही आपके अचीव हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, ठीक है। सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, पूरे सब्जेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ इसी टॉपिक के लिए, इसी लेसन के लिए, इसी चैप्टर के लिए, ठीक है। आगे बात की जाए, अब हमारा हो गया सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, जनरल ऑब्जेक्टिव्स और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होगा। आगे बात करते हैं टीचिंग एड्स। अब आपको प्लान करना है कि भाई मुझे टीचिंग एड्स की क्या जरूरत पड़ेगी, यानी कि सहायक सामग्री। लेट सपोज मैं पढ़ा रही हूँ फोटोसिंथेसिस का टॉपिक, तो मुझे पता है फोटोसिंथेसिस में भाई मुझे स्टार्टिंग में एक पौधा तो बच्चों को दिखाना पड़ेगा, तो वो पौधा मैं क्लास में लेके जाऊं। साथ में मुझे पता है कि वहां पे मुझे बच्चों को और भी चीजें दिखानी पड़ेंगी। क्या क्या फोटोसिंथेसिस के लिए हो सकता है, वहां पे आपको जरूरत पड़े एक पीपीटी की, या एक फोटोसिंथेसिस का प्रॉपर्ली डायग्राम होता है, वो आपको चार्ट पे बनाना पड़े, ठीक है। तो इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी, तो वो टीचिंग एड्स आपको यहाँ मेंशन करने हैं, राइट। आप लिख सकते हैं, पहला चार्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दूसरा आप लिखेंगे रियल टीचिंग एड प्लांट, ठीक है, जो आप पॉट में लेकर गए, गमले में आप पौधा लेकर गए, तो वो हो गया रियल टीचिंग एड्स, राइट। जो असली चीजें आप लेकर जाते हैं उनको रियल टीचिंग एड्स बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग एड्स क्या होता है, इसमें मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगी, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या आप यूज कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगी। बट कुछ टीचिंग एड्स मैंने खुद से बना के आपको दिखाए भी हुए हैं, मॉडल्स भी, चार्ट्स भी, एटसेट्रा। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो यहाँ पे आई बटन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ, ये वीडियो जरूर देखें। साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको वो लिंक मैं जरूर दे दूंगी। बहुत अच्छे टीचिंग एड्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, आपको पसंद आए या ना आए वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं, बट ये वीडियो देखें जरूर। ओके, टीचिंग एड्स की बात रही, जरूरी नहीं है यहाँ पे देखिए 4 तक नंबरिंग है तो चारों ही टीचिंग एड्स आपने यूज किए हो, नो। हो सकता है आपको 1 की ही जरूरत पड़ी हो, 2 की पड़ी हो, राइट। हो सकता है 4 से भी ज्यादा की पड़ी हो, राइट। तो जितनों की भी जरूरत पड़े उतने आपको लिखने हैं, बाद में डैश लगा दे, एक हाइफन पुट कर दे। आगे है यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज, पूर्व ज्ञान। देखिए अब मैं क्लास में चली गई हूँ और मैं सीधा पढ़ाना शुरू कर दूं, मैं ये भी टेस्ट ना करूं कि क्या मेरे बच्चे ये टॉपिक पढ़ने के लिए रेडी है भी या नहीं। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जितना पूर्व ज्ञान, यानी कि पहले से जो नॉलेज उनको होनी चाहिए वो है या नहीं है, तो ये तो बच्चों से हमें पता करना है। जैसे कि अब मैं क्लास में चली गई हूँ, मैं बच्चों को सीधा फोटोसिंथेसिस पढ़ाने लग जाऊं, एक साइंस का टॉपिक, मैंने उससे पहले मुझे ये पता करना पड़ेगा बच्चों से कि बच्चे जानते हैं पार्ट्स के, प्लांट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, राइट। तो वो पूर्व ज्ञान मुझे पहले देखना पड़ेगा कि बच्चे को पता है पत्ता क्या होता है, लीफ क्या होती है, स्टेम, तना, मिट्टी, रूट्स, ये सब है क्या, धूप,
ये सब जो भी चीजें उसमें रिक्वायर्ड है, एक प्लांट के पार्ट्स बेसिकली, वो सब बच्चे को पता है या नहीं, तो ये सब देखना होगा मुझे, राइट। तो इस तरीके का मैं एक टेस्टिंग करूंगी यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज के अंदर कि क्या बच्चों को पता है या नहीं। अगर बच्चों को नहीं पता है तो मैं आगे कंटिन्यू नहीं करूंगी, वो चीज गलत होगी, राइट। अगर आपको 0 रिस्पॉन्स यहाँ पे मिले, आप 3-4 क्वेश्चन पूछते हो बच्चों से, 0 रिस्पॉन्स मिले, तो आगे कंटिन्यू मत करना आप। वो बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी होगी, गलत चीज होगी, आपका एज अ टीचर वो रोल नहीं होता है, राइट। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाती हूँ। मैंने फोटोसिंथेसिस का एक डेमो आप सभी को दिखाया था, तो उसके अंदर मैंने प्रीवियस नॉलेज बच्चों को ये टेस्टिंग कैसे करी। मेरे को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना था, पर मैंने पहले देखा कि क्या बच्चों को पार्ट्स ऑफ प्लांट के बारे में पता है या नहीं, ठीक है। और उसके बाद एंड में यहाँ पे एक चीज भी करनी होती है, वो क्या है, ये वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग जिसको पढ़कर आपको बहुत सारे फैक्ट्स पता चलेंगे अबाउट प्लांट्स। तो यहाँ पे मेरी टेबल पे कुछ रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी। सो इट इज अ प्लांट, वेरी नाइस। सो ये एक प्लांट है, वेरी गुड। अच्छा, इस प्लांट को मैंने किस में ग्रो किया है, आई हैव ग्रोन दिस इनटू अ पॉट, राइट। एक पॉट के अंदर मैंने इसको ग्रो किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे पॉइंट करूंगी इसके कुछ पार्ट्स को, आप मुझे बताना कि ये कौन सा पार्ट है, ठीक है, इस प्लांट का। सो यहाँ पे व्हाट दिस पार्ट इज कॉल्ड, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेम, वेरी नाइस। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, वेरी गुड, ग्रेट। एंड यहाँ पे देखिए इसके अंदर भी यहाँ पे कुछ थ्रेड लाइक कुछ है, सभी देखेंगे यहाँ पे, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेट, रूट्स, वेरी नाइस। और मैंने इस प्लांट को किसके अंदर बोया है, किसके अंदर ग्रो कर रहा है, ये रूट्स किसके अंदर हैं, वेरी नाइस, इन द सॉइल, मिट्टी, वेरी गुड। तो आपको पता है ये प्लांट ग्रो कैसे करता है, कैसे, देखिए आपने अपने घर के आसपास कोई प्लांट देखा होगा, उसके अंदर कैसे फल आ जाता है, कैसे वो बड़ा होता है, एंड कैसे ये देखिए एक छोटा सा पॉट में था पहले, अब मैंने इसको बड़े पॉट में रखा है, और मे बी मुझे फ्यूचर में और बड़े पॉट की जरूरत पड़े। तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि ये ग्रो कैसे कर रहा है, और इसके जो ये पार्ट्स हैं इनको ग्रो करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, और अगर वो चीजें नहीं दूंगी तो क्या ये ग्रो करेगा, क्या आप मुझे बता सकते हो, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैन यू प्लीज टेल मी। वेरी गुड, ठीक है, ठीक है, किसी किसी स्टूडेंट को पता है, तो चलो आज इसके बारे में ब्रीफ में पढ़े, ताकि कभी भी कोई आपसे पूछे ना, बताओ ये प्लांट कैसे ग्रो कर रहा है, बताओ इसकी जो ये लीव्स हैं, देखो इसकी जो ये प्यारी प्यारी ग्रीन कलर की लीव्स है, ये ग्रीन कैसे बन गई हैं, तो आपको उनको बताना है ना। तो लेट्स नो अबाउट दिस, लेट्स नो अबाउट दिस टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी प्रोसेस के बारे में जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, फोटोसिंथेसिस। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने बच्चों से पार्ट्स ऑफ प्लांट पूछे, मतलब कुछ क्वेश्चंस पूछे, स्टार्टिंग में 2-3 क्वेश्चंस बच्चों से, सही आंसर मिले, राइट। अब मुझे पता चल गया है कि हाँ भाई मेरे बच्चे आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ उसके लिए रेडी हैं। अब क्या करना है, अब बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप करना है प्रीवियस नॉलेज में ही। आप यहाँ पे बच्चों को एक ऐसे क्वेश्चन पे लेके आओगे जो कि होगा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, यानी कि जिसका आंसर ज्यादातर बच्चों को क्लास में नहीं आता हो, या सभी को नहीं आता हो, या ज्यादातर बच्चों को नहीं आता हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन के बाद मुझे अनाउंस करना है अपना टॉपिक। जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट में बोला आप सभी को पता है, नहीं पता है तो चलो आज मैं बताती हूँ। वहां पे मैंने कहा आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस। तो मैं एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पे बच्चों को लाई, और उसके बाद मैंने अपना टॉपिक अनाउंस किया, ठीक है। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछोगे
ये टेस्ट करोगे कि बच्चों को आंसर पता है या नहीं, बच्चे पढ़ने के लिए इस टॉपिक को रेडी हैं या नहीं। और उसके बाद आखिरी में एक ऐसा क्वेश्चन पूछना जो बच्चों को नहीं पता हो, और फिर आप अनाउंस करें अपना टॉपिक कि भाई आज इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे, राइट। तो ये चीज रहती है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग में, जब आप करते हैं बच्चों का पूर्व ज्ञान यहाँ पे, ठीक है। पूर्व ज्ञान को समझते हैं कि बच्चे रेडी हैं आगे पाठ को पढ़ने के लिए, आगे चैप्टर को पढ़ने के लिए या नहीं, राइट। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर आता है टीचिंग मेथड्स। देखिए टीचिंग मेथड्स प्रॉपरली यूज करना बहुत जरूरी है, राइट। मेथड्स की मैं बात करूं तो हो सकता है कोई एक्टिविटी आप बच्चों को कराएं, राइट। जैसे कि एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, ऑड इवन है। आप बच्चों को ऑड और इवन नंबर्स के बारे में पढ़ा रहे हो, राइट, कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी रख सकते हैं क्लास में, जैसे कि आप सभी बच्चों को बोले टर्न वाइज कि मैं जिसको भी स्केल से पॉइंट आउट करूं, ठीक है, वो बच्चा यहाँ पे आगे नंबर की सीरीज को बोलेगा। लेट सपोज 1 मेरे पे आता है तो मैं बोलूंगी 1, लेकिन 1 एक ऑड नंबर है, आप बोल सकते हो, यू कैन स्पीक द ऑड नंबर, बट इवन नंबर को आपको मुंह से नहीं बोलना है, आपको उस पे करनी है क्लैप, राइट। सो बच्चे क्या करेंगे, 1, 3, 5, 7 लाइक दिस। तो ये एक्टिविटी भी आप क्लास में रख सकते हो। और जहां पे जो स्टूडेंट, जैसे ये फ्लो होता है, एक एक करके आप बच्चों को बोलोगे 1 लाइक दिस, बच्चे करते रहेंगे 1 क्लैप, 1 क्लैप, 3 क्लैप, 5 क्लैप। तो बच्चे ये करते रहेंगे। जहां एक बच्चा गलत कर दे वो गेम से आउट हो गया, वो एक्टिविटी से बाहर हो गया, ठीक है, आउट। सो इस वे में आप एक एक्टिविटी करा सकते हो। तो ऐसी एक्टिविटीज आपको प्लान करनी है, ठीक है। तो हो सकता है आप एक्टिविटी प्लान कर रहे हो तो आपका मेथड क्या हो जाएगा फिर, एक्टिविटी मेथड। या आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हो, लाइक साइंस के अंदर मैंने कुछ इस तरीके से एक डेमो आप सभी को दिया था। मैं इसका लिंक भी आई बटन में दे रही हूँ इस वीडियो का। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, दैट एयर से रिलेटेड किया था। तो मैंने यहाँ पे इस डेमोन्स्ट्रेशन में मेरे को एक ग्लास की जरूरत पड़ी थी जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, और एक या तो आप दिया यूज कर सकते हो या कैंडल यूज कर सकते हो, उसकी जरूरत पड़ी थी। तो ये मेरा हो गया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, राइट। तो मेरे टीचिंग एड्स भी प्लान हो गए और मेरा यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपना मेथड चूज करना है बेसिकली, कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं। देखिए एक चीज मैं आप सभी को सजेस्ट करना चाहूंगी, नेवर यूज लेक्चर मेथड। बहुत बोरिंग है, ट्रेडिशनल मेथड हो गया, आउटडेटेड, पहले के टाइम में यूज होता था, आज के एडवांस बच्चों को नई जरूरत है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और मैं यहाँ पे आप सभी को बताना चाहूंगी कि प्रीवियस नॉलेज के वक्त मैंने आपको बोला एक ऐसा क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक आप पूछें जो अधिकतर बच्चों को ना पता हो। व्हाट अबाउट कि कुछ बच्चों को पता हो। पहले के टाइम में क्या होता था कि आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले टीचर्स पढ़ाते थे तो बच्चों को इतना नहीं पता होता था, राइट। टीचर प्रॉपरली एक ऐसा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछ लेता था कि भाई पूरी क्लास को नहीं पता है, या पता होगा तो 1 या 2 टॉपर वाले बच्चों को बस, ठीक है। आज के बच्चे कैसे हैं, हर बच्चा ट्यूशन पे जाता है। ट्यूशन ट्यूटर्स जो होते हैं वो पहले ही स्कूल में जो चैप्टर्स चल रहे होते हैं उससे आगे होता है उनका कोर्स, राइट। क्योंकि स्कूल में तो देखिए बच्चा आता है 5 दिन या 6 दिन, ट्यूशन जाता है डेली और ज्यादा आवर्स के लिए जाता है, स्पेशल अटेंशन मिलती है। तो ट्यूशन पे जाके आज के टाइम में सभी बच्चे आपके क्लास के सिलेबस से आगे होते हैं। तो हो सकता है उसने पहले ही वो टॉपिक्स पढ़ लियो, उसको पहले ही उन कॉन्सेप्ट्स का पता हो। और आज के टाइम के बच्चे जो हैं टेक्नोलॉजी से इतने जुड़े हुए हैं कि उनको बहुत चीजें पहले से ही पता होते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोस, एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे वो पहले से ही चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, वीडियोस देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, राइट। तो हो सकता है आपका प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ा आ जाए। तो आपको ये देखना है ज्यादातर बच्चों को पता है या नहीं पता है, और पता भी हो तो आपको थोड़ा सा फिर और एक ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ लो कि जो बच्चों को जनरली ना पता हो और उनके अंदर एक्साइटमेंट आए, भाई मैम बोल रही है तो एक्चुअल में ये चीज है क्या, चलो आज तो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, सुनते हैं मैम को, एटलीस्ट पढ़ते नहीं है तो।
तो ये चीज आपको करनी है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपने अपना उद्देश्य कथन यानी कि स्टेटमेंट ऑफ एम दे दी थी, आपने अनाउंस कर दिया था अपना टॉपिक। अब आगे आपकी शुरू हो जाती है प्रेजेंटेशन, ठीक है। प्रेजेंटेशन क्या है, अब यहाँ से आप पढ़ाना शुरू करेंगे। जैसे कि लेट सपोज मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही हूँ, तो मैं स्टार्ट कर दूंगी। तो मैं पहले बच्चों को बता दिया कि एक प्लांट को भाई इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अपना खाना बनाने के लिए, नहीं होगी तो यहाँ पे प्लांट ये सब नहीं कर पाएगा एक्टिविटीज़। तो मैंने डेफिनेशन दी, राइट, यूजेस बता दिए, क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो बता दिए, अपना मतलब सारा आपका जो चैप्टर है जो एनसीईआरटी बुक में गिवन है, जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं अपनी क्लास में उस सब्जेक्ट के लिए, जो भी उसमें डेफिनेशंस, हेडिंग्स वगैरह दी हुई है, वो अब प्रॉपरली आपको यहाँ पे बच्चों को दिखानी है। जैसे कि हिंदी का टॉपिक मैं आप सभी को बताती हूँ, संज्ञा। जैसे कि संज्ञा के अंदर आपको पढ़ाना हो, संज्ञा की डेफिनेशन देंगे पहले आप, परिभाषा, फिर बताएंगे कितने प्रकार की होती है संज्ञा, और फिर हर एक प्रकार की परिभाषा और उदाहरण, ये चलेगा, राइट। और बीच बीच में एक चीज का ध्यान रखना है, ऐसा नहीं पूरे में सिर्फ आप ही पढ़ा रहे हैं और बच्चे सुन रहे हैं, कोई एक्टिविटी भी डालनी है बीच में, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको बच्चे से पूछते रहना है, ठीक है। और जहाँ पे आपको लगे कि भाई मैं कुछ बच्चों को चार्ट दिखा रही हूँ, या कोई पीपीटी दिखा रही हूँ, या रेडियो पे कुछ सुना रही हूँ, या टीवी पे या स्मार्ट बोर्ड पे कुछ दिखा रही हूँ, तो वहां पे आप इसमें भी लिखेंगे कि बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखा के, चार्ट दिखा के उदाहरण बताया गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप वो सब इसमें लिखते हैं अपनी मेन प्रेजेंटेशन में। तो ये चीजें रहती। इसके बाद आते हैं तो होता है जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन है भाई आपने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब शुरू से लेके एंड तक आपने क्विकली एक रिकैप, यहाँ पे बच्चों को क्या दे दिया आपने, एक बच्चों को यहाँ पे रिकैप दे दिया। यहाँ पे आपको करना है जो भी अभी तक आपने पढ़ाया है स्टार्टिंग टू एंड, उसको आपको अब रिकैप कर देना है बच्चों को, ठीक है। कि आज हमने ये पढ़ा, इसकी डेफिनेशन पढ़ी, इसके इतने टाइप्स होते हैं, इसको ये कहते हैं, उसको वो कहते हैं, सब हल्का सा जल्दी 5 या 7 मिनट के अंदर रिकैप्चुलेट कर लेना है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद है इवैल्यूएशन। अब देखिए एज अ टीचर ये भी तो देखना है ना कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ आया है और कितना नहीं, ये भी तो देखना है, फीडबैक भी तो लेना है अपना बच्चों से। तो ये चीज करता है इवैल्यूएशन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप बच्चों से पूछोगे, उससे पहले आपको ध्यान रखना है आप अपना ब्लैक बोर्ड इरेज कर दें, जो टीचिंग एड्स आप यूज कर रहे थे उनको आप छुपा दें, मतलब कोई चार्ट यूज कर रहे हो तो अब उसको उतार के रख दिया, कोई रियल टीचिंग एड्स आप यूज कर रहे हो तो वापस से उसको जिस भी बैग में आप लाए थे या एक क्लॉथ से उसको कवर कर दिया। मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे अपने टीचिंग एड्स बच्चों से हाइड कर लेने हैं, ठीक है। अगर उससे बच्चों को आंसर्स में हेल्प मिल सकती है तो लेट सपोज अगर मैंने संज्ञा पढ़ाया है तो मैं बच्चों को यहाँ पे बोलूंगी कि मुझे जातिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण बताओ, राइट। या मैं बच्चों को कोई एक सेंटेंस दे दूंगी, मैं कहूंगी इसमें बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है तो क्या है, उसको अंडरलाइन करो या गोला लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बच्चों से पूछने हैं। आप उसके लिए ब्लैक बोर्ड का भी यूज कर सकते हो, कुछ लिखना है या आप चाहते हो कि बच्चे उस पे आके सर्कल करें, अंडरलाइन करें, जो भी आप किसी भी तरीके से, मतलब बेसिकली आपको देखना क्या है कि बच्चों को समझ आया है या नहीं, आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव रही है कितनी नहीं, क्या आपको यहाँ पे रेमेडियल करने की जरूरत है या आपको ये लेसन दोबारा पढ़ाने की जरूरत है या नहीं। तो ये चीज करी जाती है इवैल्यूएशन में, राइट। सो इवैल्यूएशन करने के बाद अब आपका आता है बिल्कुल लास्ट में होमवर्क। बच्चों को होमवर्क भी तो देना है ना। होमवर्क कभी भी बोरिंग होमवर्क नहीं देना है और बर्डन नहीं होना चाहिए। नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को हैवी वर्कलोड नहीं देना है, हैवी होमवर्क नहीं देना है। एक्टिविटी बेस्ड और क्रिएटिव होमवर्क बच्चों को दे, जिससे बच्चों की सृजनात्मकता का विकास हो, ठीक है। मतलब बच्चों की क्रिएटिविटी इनहैंस हो। जैसे कि अगर आपने कोई स्टोरी पढ़ाई है तो आप बच्चों को बोल सकते हैं कि उनकी करेक्टर्स को, जो स्टोरी के अंदर करेक्टर हैं, कोई भी एक करेक्टर जो आपको पसंद आया है
उसकी ड्राइंग बनाएं एक A4 साइज की शीट पे और उसका हैंड पपेट बनाएं, उसको फिर कट करें और एक स्टिक लगाएं नीचे। तो ये क्रिएटिव बेस्ड होमवर्क हो गया। या आप बच्चों को बोल सकते हैं कि जो भी करेक्टर आपको पसंद आए उसके बारे में ऐसे लिखो। लेट सपोज आपने सोशल साइंस के अंदर फ्रीडम फाइटर्स का चैप्टर पढ़ाया है, तो आप बच्चों को बोलेंगे कि न्यूज़पेपर या मैगजीन से इस फ्रीडम फाइटर के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको मिलती है आने वाले 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर, तो आप उसको कट करें, राइट। कोई भी फ्रीडम फाइटर हो सकता है कि एक ही ना दे, जरूरी नहीं है कि उस फ्रीडम फाइटर के बारे में न्यूज में उनको देखने को मिले या न्यूज़पेपर में मिले, कोई भी आप बोल सकते हैं। लेट सपोज अगर आप 11th-12th में पॉलिटिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप बच्चों को बोल सकते हैं पॉलिटिक्स की 10 न्यूज एक कलेक्ट करने को न्यूज़पेपर से कट करें और उनको एक स्क्रैप बुक में पेस्ट करें, राइट। या आप बच्चों को कोई ऐसा होमवर्क भी दे सकते हैं जो रीडिंग बेस्ड हो। आप बच्चों को बोल सकते हैं कि कोई ऐसे 5 वर्ड्स न्यूज़पेपर से ढूंढ के लाएं जो लाइक डिफिकल्ट हो और जिनकी मीनिंग उनको ना पता हो। तो कुछ ऐसे होमवर्क दें, ना कि ऐसे कि ये एक्सरसाइज मैथमेटिक्स की 2.3 आपको प्रॉपरली अपने घर से सॉल्व करके लानी है। आपको यहाँ पे जो पार्ट मैंने पढ़ाया इसके सभी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में करने हैं, खुद से करने हैं, ऐसे होमवर्क नहीं देने हैं। फिल इन द ब्लैंक्स दे दिए 10 और आपने बच्चों को बोला ये करो, ऐसे होमवर्क दे सकते हो बट कम देने हैं, ठीक है। हर एक टॉपिक के लिए आप ऐसे होमवर्क नहीं दे सकते हो। वर्कशीट्स दे सकते हो बच्चों को, बट वर्कशीट्स भी ऐसी होनी चाहिए जो 10 से 15 मिनट में बच्चा कर ले। मतलब ऐसा होमवर्क नहीं कि हर टीचर आधे आधे घंटे का होमवर्क दे रहा है, बच्चे का तो पूरा दिन गया, वो घर जाने के बाद अपनी सेल्फ स्टडी के लिए या अपनी प्ले एक्टिविटीज के लिए कैसे टाइम निकालेगा। तो ये नहीं करना है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 10 से 15 मिनट का होमवर्क बच्चे को दें। क्रिएटिविटी बेस्ड होमवर्क देते हैं तो 30 मिनट्स 45 मिनट्स का दें, और वो भी हैवी वर्कलोड नहीं होना चाहिए और उसमें पेपर की वेस्टेज ज्यादा ना हो। ये सब चीजों को देखते हुए दें और जितना हो सके एनवायरमेंट फ्रेंडली होमवर्क दें। तो ये चीजें ध्यान रखें आप। एंड दैट्स इट। यहाँ पे एक लेसन प्लान आपका एंड होता है। आई होप कि आप सभी को ये लेसन प्लान समझ आया होगा कि एक्चुअल में इसका फॉर्मेट होता क्या है। दैट्स इट अबाउट लेसन प्लानिंग फॉर्मेट। आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। एंड कोई भी डाउट हो लेसन प्लानिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू आउट। इस लेसन प्लान का फॉर्मेट मैं डाल दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल और वहां से आप लेसन प्लान का फॉर्मेट और बाकी मैं ट्राई करूंगी हर एक लेसन प्लान का एक एक सैंपल वहां पे पुट ऑन कर दूं, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हर एक लेसन प्लान फाइल चैनल पे अपलोडेड है, तो उसका लिंक मैं आपको दे रही हूँ। PDF डाउनलोड करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, और वीडियोस को देखना है तो आप वहां से देखकर भी लेसन प्लान्स लिख सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि किस तरीके से आपके सब्जेक्ट का लेसन प्लान आपको बनाना होता है। तो ये है आई बटन का लिंक, ये प्लेलिस्ट है, यहाँ पे जाके आप अपना ढूंढे आपका जो सब्जेक्ट है और उस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। So that's it for this video. Hope to see you all in next video very soon. Thank you.